फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई-नोट्स। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा आज के दिन। तो दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में मैं 3 यूनिट को कवर करूंगा और सेकंड पार्ट में हम लास्ट के 2 यूनिट को कवर करेंगे। ठीक है। तो अभी तक के जो भी पेपर्स बने हुए हैं हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, जो भी पेपर्स बने, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आ चुका है, उसको लेते हुए और अकॉर्डिंग टू माई थिंक इस यूनिट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं वो आपको अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि यही सब आए, हो सकता है इसके अलावा बाई डिफ़ॉल्ट अगर आपका लक ख़राब रहा तो हो सकता है कि ये ना आए, कुछ टॉपिक्स ना आए। तो ऐसा नहीं कि आप कमेंट मुझे करने लगो कि सर नहीं आया ऐसा वैसा। ठीक है, किसी भी चीज़ का 100% श्योरिटी नहीं होता है, बट हाँ इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट यूनिट में ये 5 क्वेश्चन हैं, इनके अलावा एक भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है इससे क्वेश्चन बनेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट बना तो वो आपका बैड लक होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन को समझते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स एंड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो हमारे चैप्टर का नाम ही है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इस यूनिट का। क्या होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पे आप शॉर्ट नोट लिखिए, प्रोडक्शन क्या होता है, फिर लिखिए प्लानिंग क्या होता है, फिर प्रोडक्शन कंट्रोल क्या होता है, प्लानिंग कंट्रोल क्या होता है। ऐसे आप करके जितने पेज चाहे उतने भर सकते हैं। ठीक है। एंड देयर फंक्शन। ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के फंक्शंस कौन कौन से हैं, लाइक मटेरियल, रॉ मटेरियल का रखना, टूल, ये सब टूल की प्लानिंग करना, मशीनरी की प्लानिंग करना, टूल की प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन, ये सब आपका आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन फोरकास्टिंग और सेल्स फोरकास्टिंग टेक्निक्स। ठीक है। फोरकास्टिंग क्या होता है, डिफाइन करना है। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे आपको हिंट देता, फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना है। ठीक है। फोरकास्टिंग फ्यूचर के लिए पहले से ही आप प्लानिंग करके चल रहे हो अपने प्रोडक्शन। कोई कंपनी खोला है, कंपनी का प्रोडक्शन फ्यूचर में कैसा रहेगा उसको प्लानिंग पहले ही कर लोगे, जिसे हम लोग बोलते हैं फोरकास्टिंग। ठीक है। एंड सेल्स फोरकास्टिंग टेक्निक्स, इसी में आपको मिल जाएगा टॉपिक्स में सेल्स फोरकास्टिंग या फोरकास्टिंग टेक्निक्स। इसमें आपका आ जाएगा हिस्टोरिक एस्टिमेशन, सेल्स फोर्स एस्टिमेशन, आपका मार्केट सर्वे, जजमेंटल टेक्निक्स। ठीक है। डेल्फी मेथड, फोरकास्टिंग बाय पास्ट एवरेज, फोरकास्टिंग फॉर लास्ट पीरियड सेल, फोरकास्टिंग बाय मूविंग एवरेज, फोरकास्टिंग बाय वेटेड मूविंग एवरेज। ये फोरकास्टिंग का मैं बनाया हूँ लेक्चर पूरा, मतलब मैं नहीं पढ़ा पाया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, टाइम नहीं पाया, एग्ज़ाम पास आ गए। तो मैं फोरकास्टिंग पे 4 लेक्चर इस यूनिट में बनाया हूँ, वो यूनिट में ये आ जाएगा। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन राउटिंग एंड शेड्यूलिंग। राउटिंग क्या होता है, शेड्यूलिंग क्या होता है, इसके शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। उसके बाद आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस थोड़ा थ्योरी लिखना और उसका न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो न्यूमेरिकल उसका प्रैक्टिस कर लेना आप। 2-3 फार्मूला बेस पे न्यूमेरिकल होता है डायरेक्ट। ठीक है। 2-3 न्यूमेरिकल इजी रहेगा, आप उसे देख लेना। ठीक है। नाउ द मेन थिंग और मेन क्वेश्चन ऑफ दैट यूनिट इज पार्ट एंड सीपीएम पे न्यूमेरिकल। तो नेटवर्क एनालिसिस, जो नेटवर्क बना है पार्ट और सीपीएम को सॉल्व करने के लिए, तो पार्ट और सीपीएम पे जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादातर सीपीएम का आप ध्यान देना। ठीक है। क्योंकि अगर पेपर टफ आया तो पार्ट का क्वेश्चन आपको मिलेगा। पार्ट का क्वेश्चन में ऑप्टिमम आपका हो गया, मिनिमम होगा, 3-4, फिर उसको बदलो, फिर आप उस नेटवर्क डिज़ाइन करो। थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है पार्ट का क्वेश्चन, जो आता है बहुत लेंदी पड़ जाता है। ठीक है। तो हो सकता है अगर पेपर टफ आ रहा हो तो पार्ट का क्वेश्चन मिले, अदरवाइज़ आपको सीपीएम का क्वेश्चन ही मिलेगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट यूनिट से टोटल हमारे यही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इससे क्वेश्चन बनेंगे। ओके ना। सेकेंड यूनिट इन्वेंट्री कंट्रोल। सेकेंड यूनिट है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल। ओके ना। पहला क्वेश्चन जो बन सकता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री क्या होता है सबसे पहले तो वो बताओगे। हम कोई आइटम जो स्टॉक करके रखते हैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए कि हमारे फ्यूचर में कितना खपत होगा, ज़्यादा खपत हो रहा है, अगर मार्केट बाई डिफ़ॉल्ट हमने स्टॉक करके रखा है, नहीं रखा है, और हमारा सामान जो मंगा है वो किसी कारण नहीं आ पाया टाइम पे, तो हम टाइम पे आप नहीं कर पाओगे। तो स्टॉक बना के रखना इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करें, अब जो स्टॉक में रखे हो तो ऐसा नहीं कि आप सामान कोई रखा है और रखा रह गया है। ठीक है। उसका यूज़, उसमें बिजली पानी आप दे रहे हो, वो खर्चा आपका बढ़ते जा रहा है रखने का, बट आपका सामान बिक नहीं रहा है। तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करते हैं इस पर क्वेश्चन। ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ पे आपका एक न्यूमेरिकल्स बन सकता है। इस यूनिट से इस टॉपिक पे पक्का 100% एक न्यूमेरिकल आपको मिलने वाला है। तो बहुत इजी टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बहुत इजी।
गिने चुने EOQ पे 5 फार्मूला हैं। 5 फार्मूला को आप माइंड में रट लो। उसी 5 हर क्वेश्चन, जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा आप ये 1 बाई 1 5 फार्मूला का सॉल्व कर देना। जैसे आपको कोई क्वेश्चन मिला तो सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, गिवन लिखना, और फिर गिवन के बाद सबसे पहला टर्म जब आप कैलकुलेशन करोगे दैट इज़ इकोनॉमिक और ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी EOQ विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 2D C0 अपॉन CH, वेयर D क्या है, वेयर D इज़ द एनुअल डिमांड, C0 इज़ द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और CH इज़ द होल्डिंग। एनुअल डिमांड मतलब कितना एनुअल डिमांड है आपकी प्रोडक्ट का, आपको जो प्रोडक्ट मंगा रहे हो उसकी डिमांड कितना है, उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो ऑर्डर कर रहे हो उसका कॉस्ट कितना है, और उसको होल्डिंग रखने के लिए इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो होता है, होल्डिंग कॉस्ट, उसको रखने में कितना खर्च हो रहा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में आपको गिवन मिल जाएगा। सबसे पहले आप EOQ कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आता है अगला फॉर्मूला ऑप्टिमल नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम। नंबर ऑफ ऑर्डर N स्टार से दिखा रहा है दैट इज़ D अपॉन Q स्टार। D आपका डिमांड और Q स्टार विच इज़ इक्वल टू ऑर्डरिंग क्वांटिटी। Q स्टार मतलब होता है ऑर्डरिंग क्वांटिटी विच इज़ इक्वल टू EOQ। जो आपका EOQ सॉल्व करोगे उससे जो आएगा वो पुट कर देना। ऑप्टिमल ऑर्डर साइकिल टाइम। ऑप्टिमल ऑर्डर साइकिल टाइम का मतलब होता है आपने फर्स्ट ऑर्डर किया, फर्स्ट प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, फिर दूसरे प्रोडक्ट को जब ऑर्डर करोगे तो उनके बीच में कितने का गैप होगा, गैप बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर। T स्टार से दिखा रहा है दैट इज अपोजिट ऑफ दिस Q स्टार अपॉन सेम। ठीक है, नाउ द मेन थिंग, सबसे मेन है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना TVC स्टार दैट इज रूट ऑफ 2D C0 CH। इससे पहले आप EOQ का फॉर्मूला देखोगे तो 2D CO अपॉन CH था, बट इन दैट केस 2D CO इंटू CH हो जाएगा। इट इज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये जो पहला वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप किस केस में निकालोगे, जब क्वेश्चन में आपका बोला कुछ नहीं बोला होगा, कुछ भी आपका नहीं, मतलब जो आपका EOQ है इकोनॉमिक ऑप्टिमल क्वांटिटी उसके बारे में ना बोला हो नॉर्मली निकाल दो। बट जब आपका बोला हो कि अगर EOQ जो है जैसे आपने सॉल्व किया तो EOQ आया आपका 322। ठीक है, तो वो रख के पुट कर दो। बट अब आपको क्वेश्चन में बोल दिया हो कि 222 पे करो, 222 पे करना है तो ये फॉर्मूला आप और कर दो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी के लिए करना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। दिस TVC इज इक्वल टू N स्टार इज दिस इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस Q स्टार, जितना आपका दिया होगा EOQ, ये जो निकला होगा वो नहीं, जितना क्वेश्चन में आपको EOQ दिया होगा वो इंटू CH अपॉन 2, CH क्या होल्डिंग कॉस्ट अपॉन हाफ, इससे आपका निकल जाएगा फॉर किसी भी क्वांटिटी के लिए। बट EOQ क्वांटिटी के लिए TVC इज इक्वल टू ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाएगा, इट इज़ TC विच इज़ इक्वल टू डिमांड इंटू कॉस्ट। ठीक है, प्लस TVC स्टार, जो आपका TVC स्टार आएगा वो। बस ये 5 फॉर्मूला आप रखो और EOQ के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। एक न्यूमेरिकल ये हैं, मैं वीडियो पॉज कर लो आप वीडियो, और ये न्यूमेरिकल नोट करो और इसका डेफिनेशन देखो। क्वेश्चन में डिमांड दिया हुआ है, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, हमारा कॉस्ट दिया है, हमारा होल्डिंग कॉस्ट दिया है। ठीक है, नाउ EOQ निकाला हम सबसे पहले, सारी वैल्यू पुट करके EOQ निकाल लिया। नंबर ऑफ ऑर्डर पर N स्टार निकाल लिया, दैट इज D अपॉन Q स्टार सेकेंड, वेयर Q स्टार इज इक्वल टू EOQ इक्वल, उसे पुट करके N स्टार निकाल लिया। उसके बाद हमारा रहता है, फिर हम क्या निकालते हैं, दैट इज ऑप्टिमल ऑर्डर साइकिल टाइम, T स्टार इज इक्वल टू Q स्टार अपॉन D, उसका अपोजिट वैल्यू पुट करके निकाल लोगे। जो भी ईयर में निकालो और तुमको डेज में बदलना है तो 365 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डेज में निकल आएगा। ठीक है, नाउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे। इफ़ यू फॉलो EOQ देन द इजी फार्मूला वाला यूज़ कर लोगे, तो TVC स्टार 2D C0 H फार्मूला से सारी वैल्यू पुट करो निकल जाएगा। बट इफ़ यू नॉट फॉलो EOQ देन यू कैन यूज़ दिस फार्मूला। ये ठीक है, और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डिमांड इंटू कॉस्ट प्लस TVC स्टार जो आपका आया है, ये डिमांड ये इंटू कॉस्ट प्लस TVC जो आपका आया है, ये ऐसे। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको बनते हैं, खूब सारे न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नाउ ABC एनालिसिस क्या होता है। ABC एनालिसिस मतलब इसमें समझिए, ऐसे मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास 3 टाइप का सामान है। ठीक है, एक सामान की क्वांटिटी 10% है, एक सामान की क्वांटिटी 30% है, एक सामान की क्वांटिटी 100% है। ठीक है, जब 10% क्वांटिटी के जो सामान आप रखे हो अपने स्टॉक में, उसको रखने में, देख रेख करने में 70% का खर्चा हो रहा है। ठीक है,
और जो 30% सामान आप रखे हो वो 10% को छोड़ के जो 30% वाला